अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है लिस्ट का। तो आपने देखा होगा कि यार हम जॉब्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ना रिक्वायरमेंट्स शो हो रही होती हैं। या फिर आप कहीं और जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको नंबर लिस्ट शो हो रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं भाई? लिस्ट होती हैं। तो हम देखेंगे कि यार हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम देखेंगे कि यार लिंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हमने एक एंकर टैग पढ़ा था जिसकी मदद से हम क्या कर पा रहे थे भाई? अपनी वेबसाइट के अंदर लिंकिंग करवा पा रहे थे। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई हमारे पास HTML के अंदर हम इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें होंगी, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर होने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि यार ये तमाम चीज़ों को आज की क्लास में कवर अप कर लिया जाए। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है भाई साहब? लिस्ट। तो लिस्ट हमारे पास ना 3 तरह की होंगी। लिस्ट कितनी तरीके की होंगी भाई? नंबर 1 कौन सी है भाई? नंबर लिस्ट हमेशा किसके साथ आएगी? नंबर के साथ आएगी। अगर बात की जाए बुलेट लिस्ट की, तो बुलेट लिस्ट क्या होगी भाई? बुलेट्स के साथ आएगी। ठीक है। और फिर तीसरी डेफिनेशन लिस्ट, अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा स्पेस देके आप स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की 3 लिस्ट होंगी हमारे पास HTML के अंदर। और हम उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो फिर हमें ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर स्ट्रक्चर समझ लिया। हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट बनाना सीख लिया। मैंने आपको कहा था कि यार अगर आप एलिमेंट बनाना सीख गए तो आपने पूरी HTML सीख ली। तो अभी भी वही बात करूंगा कि यार एलिमेंट बनाना आ गया है, अब हमें सिर्फ क्या देखने हैं भाई? टैग्स देखने हैं कि यार HTML के अंदर कितने टैग्स हैं, कौन कौन से हैं और बिहेव किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ पेरेंटिंग के लिए भी टैग यूज होंगे। जैसे HTML का टैग था, HTML के 2 चिल्ड्रन थे, एक तो हेड और दूसरा बॉडी। ऐसे ही भाई। तो कुछ टैग्स होते हैं जो पेरेंटिंग के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास ना कुछ ऐसे टैग्स होंगे जो पेरेंटिंग के लिए यूज हो रहे होंगे। मतलब उनका क्या होगा भाई? चाइल्ड्स होंगे। पेरेंट के क्या होते हैं भाई? हमेशा चाइल्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट का अगर आउटपुट देखो, तो ऑर्डर लिस्ट के आउटपुट में आपको क्या मिल रही है भाई? नंबर लिस्ट मिल रही है। तो ऑर्डर लिस्ट हमेशा क्या भाई? नंबर के साथ आती है। ऑर्डर लिस्ट हमेशा किसके साथ आती है भाई? तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपके पास कौन सा टैग है? OL टैग है। OL का क्या मतलब है भाई? ऑर्डर लिस्ट। और अगर बात की जाए लिस्ट के अंदर कोई आइटम होते हैं, लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? लिस्ट आइटम होते हैं। तो अगर आपको लिस्ट आइटम बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे भाई? LI। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको नंबर लिस्ट बनानी है तो आप क्या यूज करें भाई? OL। और उस OL के अंदर आप लिस्ट आइटम बना दो। और लिस्ट आइटम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? एक अदद। क्या सिर्फ 2 LI यूज करेंगे? क्या सिर्फ एक LI यूज करेंगे? नहीं, हमारी मर्जी, हमें जितने भी नंबर्स, कितने भी आइटम्स ऐड करने हैं हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या? ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी आप आइटम्स ऐड करते जाओगे उसके हिसाब से नंबरिंग चलती जाएगी। यहाँ तक सबके बात समझ आ रही है? ठीक है। थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको समझते हैं। एक अदद फाइल बना लेते हैं आज की क्लास की, क्लास 2। और फिर एक अदद index.html। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं क्या दबा रहा हूँ? Shift 1 दबा रहा हूँ। क्या दबा रहा हूँ? Shift 1 एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो Shift 1 दबाने के बाद ना मुझे क्या मिल जाएगा? एक अदद स्ट्रक्चर मिल जाएगा। किसका भाई? HTML का। तो मैंने एंटर किया तो मेरे पास क्या आ गया? एक अदद स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो मैं किसके अंदर हूँ? मैं VS कोड के अंदर मौजूद हूँ। तो VS कोड क्या भाई? एक अदद सॉफ्टवेयर है जहां पर मैं क्या कर सकता हूँ भाई? कोड को लिख सकता हूँ। कोड एडिटर है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, अगर कोड एडिटर है तो मुझे क्या देगा? कुछ फैसिलिटीज भी देगा। जैसे कि मैं HTML लिखता था, इंटर करता था, तो फिर मेरे पास पूरा टैग ओपन और क्लोज दोनों हो जाता था। तो ये कौन मुझे प्रोवाइड कर रहा है भाई? VS कोड प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं Shift 1 दबाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाता है भाई? पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। किसका? HTML का। मतलब पूरी बॉयलर प्लेट मिल जाती है HTML की। अब देखो इस बॉयलर प्लेट में क्या है? वही HTML वाली चीज है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ भाई? डॉक टाइप HTML। अब यहाँ पर ना आपको दो चीजें मिल रही हैं। एक तो पूरा HTML का टैग मिल रहा है और उससे पहले एक सेल्फ क्लोजिंग टैग मिल रहा है, डॉक टाइप HTML। ये लाइन नंबर 1 का काम ये है कि भाई ये बताता है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज करना है। क्या करना है भाई? इसके अलावा यहाँ से आप इसको चेंज करके पुराने वर्जन में भी जा सकते हो, पर हम पुराने वर्जन में जाएंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ अचानक से? तो क्या बात कर रहे थे भाई? हमारे पास लाइन नंबर 1 जो है वो क्या बता रही है? HTML का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास एक अदद स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें HTML है, उसी के अंदर हेड है। हेड के अंदर आप इस बार देख सकते हो कि यार मेटा टैग्स लगे हुए हैं, टाइटल है, साथ ही साथ बॉडी। मैंने आपको बताया था जितना भी आप काम करोगे, अगर आपने वेब ब्राउजर के अंदर देखना है तो आपको सारा कोड किसके अंदर करना पड़ेगा भाई? बॉडी के अंदर। तो बॉडी क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वेब ब्राउजर पर कुछ देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है भाई हमारे पास? बॉडी। तो इन्होंने मुझे क्या बताया कि भाई आपने अगर नंबर लिस्ट बनानी है तो आप कौन सा टैग यूज करो? OL। तो मैंने यहाँ पर OL टैग की मदद से क्या बनानी है भाई? इस बार नंबर लिस्ट बनानी है। OL के अंदर इसने मुझे क्या बोला कि भाई आप क्या करो, एक अदर लिस्ट आइटम बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करो? LI। तो मैंने बोला भाई लिस्ट आइटम बनाने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ? LI। अब भाई हो सकता है कि यार मुझे फ्रूट्स की लिस्ट बनानी हो सकता है मुझे एनिमल्स की लिस्ट बनानी हो। तो अगर मुझे कोई लिस्ट बनानी है वो भी नंबर्स की, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा भाई? OL, ऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यार मैंगो, ठीक है, मतलब कुछ भी हम यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं अपनी मर्जी की। और साथ ही साथ कुछ एप्पल हो जाए और फिर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी भाई? एक अदद प्यारी सी लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। और ऑर्डर लिस्ट हमेशा किसके साथ आ रही थी भाई? नंबर के साथ। किसके साथ आ रही थी भाई? नंबर के साथ। बेहतरीन। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर आउटपुट देखो तो तुम्हें आउटपुट में क्या नजर आ रहा है भाई? और साथ ही साथ नंबर लिस्ट आ रही है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बना लोगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी लिस्ट कौन सी थी भाई? अनऑर्डर लिस्ट थी। कौन सी थी भाई? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कौन सी थी भाई? बुलेट वाली। कौन सी थी भाई? बुलेट वाली। बुलेट से क्या मुराद है भाई? ये बुलेट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं आएगी, इस बार क्या आ जाएंगे आपके पास? बुलेट्स आ जाएंगे। ये वाली सबसे ज्यादा यूज होती है। कौन सी यूज होती है भाई? नंबर लिस्ट से ज्यादा अनऑर्डर लिस्ट यूज होती है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको क्या कह रहे हैं भाई? एक अदर यूएल टैग यूज कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने उसके अंदर लिस्ट आइटम बनाने तो क्या यूज कीजिए भाई? LI। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? हम बोलेंगे हमें एक अदद अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करो भाई? यूएल। यूएल के अंदर LI। मैं क्या कर सकता हूँ यार? अपना एनिमल्स ले लेते हैं, ठीक है। लॉइन ले लिया, या फिर कुछ जानवर के नाम बताओ जल्दी से। काओ, मंकी, ठीक है। काफी है, 3 काफी हैं, ठीक है। आउटपुट देखते हैं जरा से कैसे आउटपुट आया। कौन सी लिस्ट आई भैया मेरे पास? अनऑर्डर लिस्ट। क्लियर है? अगर आपको लिस्ट बनानी होगी तो आप क्या करेंगे भाई? ठीक है। और दूसरी, अगर आपको नंबर लिस्ट बनानी होगी तो आप क्या यूज करेंगे भाई? ऑर्डर लिस्ट। अब याद रहे कि यार हमारे पास एक अदद यूएल है और एक अदद ओएल है। फिर भी बन जाएगी, पर ये पेरेंटिंग के लिए यूज हो रहा है। मैंने बोला यार यूएल हटा दो। हाँ, ब्राउजर में होगी ना। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या बन के आ गए भाई? डॉट कट गए। अब देखो किसका बिहेवियर है ये डॉट वाला? यूएल का। किसका बिहेवियर है भाई? यूएल का। जी। फ्रीज मतलब ब्राउजर पे कैसे नजर आ रहा है? अच्छा, कोड कमेंट कैसे कर रहे हैं? अच्छा, कोड कमेंट के लिए ना आप क्या करो, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर कोड बंद हो जाएगा और फिर वहां पर आउटपुट में नजर नहीं आएगा। सही, हम करेंगे, आगे आएगा चैप्टर के अंदर, वहां पे देख लेंगे। अच्छा भाई, तो आपने क्या देखा? एक अदद अनऑर्डर लिस्ट देख ली, और साथ ही साथ आपने क्या देख ली भाई? ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनती है। अच्छा भाई, और इसके अंदर कुछ काम की चीज? अब देखो भाई, यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है? डेफिनेशन लिस्ट मिल रही है। क्या मिल रही है भाई? अब डेफिनेशन लिस्ट के लिए सबसे पहले कौन सा टैग यूज कर रहे हैं भाई? DL। अगर तुम DL को यहाँ पर देखो तो सबसे पहले ओपन हो रहा है और सबसे लास्ट में, तो किसके लिए यूज हो रहा है भाई? पेरेंटिंग के लिए। सही है, ग्रुपिंग के लिए कह सकते हो, पेरेंटिंग कह सकते हो, इस तरीके से जो भी तुम्हें अच्छा लगे। और उसके अंदर तुम्हें एक टैग नजर आ रहा होगा DT। इसका मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, आई थिंक। देखो भाई, सही है, यहाँ पर DT की पूरी मिल जाएगी आपको। डेफिनेशन टर्म ही होता है, देखो ये लिखा हुआ। सही है। और फिर यहाँ पर हमारे पास होता है DD, डेफिनेशन डेटा। डेफिनेशन, अब ये आ गई भाई किसकी डेफिनेशन है? और उस डेफिनेशन का डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहला मेन टैग कौन सा भाई मेरे पास? DL। और DL किस लिए यूज कर रहे हैं भाई? डेफिनेशन लिस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, बोलूंगा भाई DL। DL के अंदर क्या बोल लेते हैं इन्होंने? डेफिनेशन टर्म DT। और मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरा रैंडम पैरा है, ठीक है। ये आ गया डेफिनेशन टर्म। और साथ ही साथ इन्होंने मुझे क्या बोला था भाई? अगर तुम्हें इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डेटा लिखना है,
तो क्या कौन सा डाइग ले लो भाई, डी डी। तो इसके अंदर मैं क्या लिख लूंगा भाई, लॉरेम 1 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक अदद मेरा प्यारा सा आउटपुट। अब देखो ये क्या बता रहा है कि भाई इसकी डेफिनेशन है क्या भाई, ये वाली। क्लियर है, डेफिनेशन लिस्ट बना लोगे, सही है। मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीजें यार। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट दोनों में बनती है, ऑर्डर और अनऑर्डर में। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट बनाओगे कैसे, मतलब आप चाहते हो इस बार ये जो आपने ऊपर बनाया था एक अदद अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने क्या बनाई है, एक अदद अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये इस बार ना लॉइन है। लॉइन के अंदर क्या होता है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई यूएल के अंदर आप क्या ले लो, एक और नेस्टेड लिस्ट ले लो। अब मुझे नेस्टेड लिस्ट बनानी है, क्या बनानी है भाई, नेस्टेड लिस्ट। तो मैंने उसी एल के अंदर, मैंने उसी एल के अंदर क्या ले लिया भाई, एक अदद यूएल, और यूएल के अंदर क्या ले लिया भाई, एल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेबी लॉइन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा भाई, लॉइन के अंदर एक और कैटेगरी है और उसका नाम क्या है भाई। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक अच्छी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एक अलग सी हम क्या बनाते हैं, फ्रूट की लिस्ट बनाते हैं, और उसके ऊपर ना मैं फ्रूट्स लिखूंगा, तो आप ना मुझे उसकी कैटेगरीज बता देना। तो मैं एक अदद यूएल ले रहा हूँ, यूएल के अंदर एल आई। अच्छा, मैं सबसे पहले बना रहा हूँ मैंगो, क्योंकि मैंगो के अंदर हमारे पास भाई बहुत तरह के टाइप्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक अदद जैसे मैंगो बनाता हूँ कि यार भाई ये पहली मेरे पास क्या है, लिस्ट आइटम है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इस लिस्ट आइटम के अंदर भी क्या हो सकती है, नेस्टेड लिस्ट हो सकती है, कि यार मैंगो के अंदर मेरे पास कौन कौन से टाइप के चीज़ें हैं, ठीक है, हाँ कौन कौन से टाइप के मैंगोज हैं। तो मैं बोलूंगा भाई इसी लिस्ट के अंदर आप क्या करो, एक अदद यूएल टैग ओपन करो, और साथ ही साथ उसी के अंदर क्या ले लो भाई, एल आई। एल आई के अंदर क्या हो सकता है भाई, चौसा। स्पेलिंग सही है। अच्छा, अब और नाम थोड़े से अजीब से होंगे। और क्या होता है, लंगड़ा। देखो यार, सिंदड़ी। अब देखो मैंगो के अंदर क्या है भाई, चौसा, लंगड़ा और सिंदड़ी। अच्छा भाई, सिंदड़ी, ये आ गया भाई आपका सिंदड़ी। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप क्या बना लोगे, नेस्टेड लिस्ट बना लोगे, बना लेंगे भाई, पक्की बात है। गुड हो गया। अच्छा जी, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 के अंदर इतना ही है, अगर देखें और। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज केस बता देता हूँ कि यार ये आप यूज कहाँ कर सकते हो। जरा सा ना जे डॉट की वेबसाइट पर चलते हैं। आपने देखा होगा नैव बार होते हैं नैव बार। और नैव बार के अंदर ना बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे आप अबाउट देखते हो या फिर कोई और चीज़ देखते हो, या मेंस की कैटेगरी देखते हो। नैव बार के अंदर ना वो कैटेगरीज आ रही होती हैं, जैसे आप उन पे हवर करते हो तो और भी बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं। इंटरनेट सही नहीं चल रहा है क्या, अच्छा जैसे ही चलेगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं क्यों लोड होने में टाइम ले रहा है। खैर, अच्छा भाई देखो यार, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक अदर लिस्ट आइटम मैंगो का, और उसके अंदर मैंने क्या बनाई थी, उसकी नेस्टेड लिस्ट बनाई थी। अब अगर मैं यहाँ पर बाहर एक और एल आई लेता हूँ लाइक एप्पल, तो क्या नेस्टेड वाले पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, नहीं, क्योंकि नेस्टेड वाला क्या भाई, वो अपनी जगह पर है। बाहर जो है वो मैंगो है, और उसका जो चाइल्ड, जो यूएल का जितने चिल्ड्रंस हैं वो कितने भाई, दो है। तो यूएल के अंदर सबसे पहले कितनी लिस्ट आएंगी भाई, लिस्ट आइटम आएंगे दो, और मैंगो के अंदर उसके अलग नेस्टेड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जरा सा आउटपुट देखते हैं। तो तुमने बोला कि यार ये मैंगो तुमने लिया था, और तुमने क्या लिया था भाई, एप्पल। और मैंगो के अंदर तुम गए एल आई के अंदर, एल आई के अंदर जाके तुमने क्या ले लिया था भाई, यूएल, और यूएल के अंदर एक और क्या ली तुमने, LI। तो क्या बन चुकी है भाई इस बार तुम्हारे पास, नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है। यहाँ तक भाइयों सबको क्लियर है, ठीक है। किसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो तुमने बोला कि यार ये सर मैंगो था ना, मैंगो में चौसा लिखा हुआ है, चौसा के अंदर सर मुझे एक और नेस्टेड लिस्ट बनानी है। तो तुम बोलोगे यार यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर जानी, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, बाकी तुम अपने हिसाब से कर लेना। तो क्या आ गया भाई, मैंगो, मैंगो में चौसा, और फिर जानी, कुछ भी आ गया, ठीक है भाई, रैंडम। क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा देखो, यही सेम ऑर्डर किसके ऊपर फॉलो होगा भाई, ऑर्डर लिस्ट पे, पर ऑर्डर लिस्ट थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा। जरा सा ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं, ठीक है भाई। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या बनाया था भाई पहले, नहीं एल आई के अंदर क्या लिखना था, एच टी एम एल कुछ लिख लेते हैं, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एच टी एम एल, और दूसरा मैं ले लेता हूँ सी एस एस।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक आदत HTML और CSS। अब मैं बोलता हूँ यार HTML के अंदर ना मुझे कुछ टॉपिक्स लिखना है, और टॉपिक्स के लिए मैं क्या लूंगा भाई, वही ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होगी इस बार, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट होगी। ठीक है, तो मैंने बोला भाई HTML के जो टॉपिक्स हैं वो किसमें लिखो, आप एक आधा नेस्टेड लिस्ट बना के लिख दो। तो HTML के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं भाई, स्ट्रक्चर, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा क्या है भाई हमारे पास, टेक्स्ट, और फिर हमारे पास अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है भाई, लिस्ट। ठीक है, तो ये तीन मैंने क्या ले लिया, इसके टॉपिक्स ले लिया। बेहतरीन। तो यहाँ पर देखो HTML आया, HTML के अंदर क्या आ गया भाई, उसके टॉपिक्स आ गए। अगर मैं बात की जाए CSS की, तो उसके साथ भी मैं ये नेस्टेड लिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। नेस्टेड लिस्ट के अंदर हाँ बिल्कुल। देखो LI तो बिल्कुल अलग है ना। LI क्या है, लिस्ट आइटम है। अगर आपको अलग अलग आइटम चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेंगे भाई, अलग अलग आइटम लेने पड़ेंगे। OL एक दफा ओपन हो रहा है, क्यों भाई, क्योंकि वो पेरेंटिंग के लिए यूज हो रहा है। वो बिहेव कैसे कर रहा है कि भाई नंबर दिखाना है, या फिर बुलेट दिखानी है, या फिर अगर डेफिनेशन लिस्ट की बात की जाए तो वो स्पेस दिखाना है। ठीक है, तो हो रहा क्या होगा यार, इनके पीछे ना कुछ CSS लगी हुई होगी पीछे से। CSS क्या होती है भाई, कुछ स्टाइलिंग होती है। ठीक है, बाद में देखेंगे किस तरीके से काम करती है। तो पीछे से टैग के पीछे कुछ ना कुछ CSS लगी हुई होगी, तो वो बिहेव कर रही है बस। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो आपने क्या बताया भाई, एक अदर लिस्ट बनाई, कौन सी भाई, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आ गया भाई आपके पास, नेस्टेड लिस्ट आ गई। अगर मैं बोलूँ यार इस नेस्टेड लिस्ट में भी मुझे जाना है, मान लो टेक्स्ट है मेरे पास इस बार दूसरा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI, LI के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, बोल्ड टैग था। ठीक है, और क्या था अपना, स्पैन टैग था। स्पैन पढ़ लिया हमने, पढ़ लेंगे। देखो भाई नेस्टेड से नेस्टेड जा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको और नेस्टेड जाना है तो फिर क्या करोगे भाई, जिस LI के अंदर नेस्टेड जाना है वहां पर जाके OL ओपन करोगे, OL के अंदर LI। तो बाजूकात कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, बाजूकात कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, पर करना यही है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग इसी तरीके से होगी। डन है भाई यहाँ तक। चलो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास डन हो चुका है। और इसमें हमने क्या सीखा भाई, हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होंगी। सबसे पहली कौन सी थी भाई, ऑर्डर। दूसरी कौन सी है भाई, और तीसरी, बेहतरीन हो गया। ऑर्डर लिस्ट हमेशा किसके साथ आती है भाई, अनऑर्डर लिस्ट किसके साथ आती है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट जो यूज करते हैं वो किसके लिए भाई, डिफाइन करते हैं टर्मिनोलॉजीज के लिए। साथ ही साथ लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर, मतलब कि यार हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी नेस्टेड लिस्ट को भी ओपन कर सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा भाई चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास क्या है भाई साहब, लिंक्स का है। अब लिंक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखेंगे कि यार लिंक्स होते किस तरह के हैं, मतलब दो तरह के होते हैं, और एब्सोल्यूट क्या होते हैं, रिलेटिव क्या होते हैं, ये तमाम चीजें देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि यार क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, हमारे पास मल्टीपल पेजेस थे, तो हम इन पेजेस के दरमियान लिंक्स कैसे बना सकते हैं। क्या मेरे पास हमेशा एक पेज होगा, नहीं। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कुछ लॉगिन का पेज नजर आता है आपको, कभी रजिस्टर का पेज नजर आता है, कभी डैशबोर्ड पे चले जाते हो, कभी होम पेज पर आ जाते हो। तो इस तरह से मल्टीपल पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट के अंदर लिंकिंग करनी है तो आप कैसे कर सकोगे, ये तमाम चीजें हम कहाँ देखेंगे भाई, इस वाले चैप्टर के अंदर। ईमेल लिंक्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो भी हम सारी चीजें इसमें कवर अप कर लेंगे। अच्छा सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं, कौन सा टैग होने वाला है भाई, ए टैग होने वाला है। ए का क्या मतलब था भाई, एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग के अंदर आपके पास क्या भाई, एक अदद एट्रीब्यूट है। क्या भाई, अब एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यार एट्रीब्यूट क्या होती है, एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एट्रीब्यूट क्या होती है भाई, एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके साथ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी उम्र, आप किस क्लास में पढ़ते हो, ये क्या भाई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से मैं आपको जान पा रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूंगा यार मेरे पास एंकर टैग है, ठीक है, तो एंकर टैग के अंदर अगर मुझे लिंक कराना है तो फिर मुझे href के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो टैग है इसकी मदद से कहाँ लिंक होगा। तो href क्या करेगा, वो URL अपने पास रखेगा कि यार जहां पर मुझे नेविगेट कराना है। क्लियर है। तो एंकर टैग क्या भाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टैग है, मतलब एक प्रॉपर एलिमेंट है जो ओपन भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है भाई, क्लोज भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास एंकर टैग आपको मिल जाएगा। जैसे कि इन्होंने बोला IMDb, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे इन्होंने क्या किया भाई, देखो यहाँ पर ना एक दूसरी वेबसाइट का URL लेके आए, और http:// www.फलाना ढिमकाना.com। ठीक है,
तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया भाई, लिंक लगा दिया किसके अंदर भाई, href के अंदर। बेहतरीन। तो अगर हमें ये काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसे कि यार मैं एक काम करता हूँ, समझाने के लिए आपको ना एक अदद अबाउट की फाइल बना लेता हूँ, अबाउट डॉट एच। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास एक अदद अबाउट डॉट एच। स्ट्रक्चर कैसे ले रहा था भाई मैं, बॉयलर प्लेट कैसे ले रहा था, shift 1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अबाउट पेज, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दिस इज अ अबाउट पेज, एक हेडिंग ले लेते हैं, दिस इज अ अबाउट पेज। ठीक है, तो जब भी मैं इंडेक्स डॉट एच पर होऊंगा तो आपने देखा होता है कि यार हमारे पास ना बहुत सारे वेबसाइट के अंदर टॉप पर एक नेविगेशन बार होता है कि यार जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे पेजेस पर जा सकता हूँ। टॉप पर जैसे होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट, तो हम क्या बना सकते हैं भाई, एक अदद नैव बार बना सकते हैं। वो नैव बार कैसे बनेगा भाई, आप ले लो एक अदद यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर आप क्या कह सकते हैं भाई, होम। ठीक है, और फिर अबाउट। अभी हमने कितने पेजेस रखे हैं भाई अपने पास, 2। कल को अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर हम इसकी नैव बार के अंदर क्या करेंगे, एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। अगर मैं आउटपुट देखूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, एक अदर लिस्ट बन के आ गई, होम और अबाउट। तो मैं चाहता हूं जब भी होम पर क्लिक होगा तो होम पेज पर आ जाऊं, और होम पेज मेरा कौन सा भाई, इंडेक्स डॉट एच। और दूसरा मेरा जो अबाउट पेज था उसकी फाइल का नाम क्या था भाई, अबाउट डॉट एच। तो अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, और अगर मैं अबाउट पर पहुंचता हूं तो वहां पर भी नैप बार होना चाहिए, और अगर वहां पर नैप बार है तो होम पर अगर मैं वहां पर क्लिक करूंगा तो मुझे वापस कहाँ आना चाहिए भाई। तो ये क्या है आपस में, लिंकिंग है। ये क्या है भाई, आपस में लिंकिंग है। ठीक है, तो आप ये काम किस तरीके से कर सकते हो, आप बोलोगे कि भाई मुझे क्या करना है, एक अदद इस टेक्स्ट को एंकर टैग में डालना है। ठीक है, ये आ गया आपके पास होम। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ से अबाउट में भेजना है, कब भाई, होम से। जब भी मैं होम पेज पर हूँ तो मुझे कहाँ पर भेजना है भाई, अबाउट पेज पर। तो मैं बोलूंगा यार आप दोनों आपस में क्या हो, भाई हो, कह रहा हाँ है, तो जा क्या कर लो भाई, नाम से कॉल कर लो, अबाउट डॉट एच। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मैं चला गया, बिल्कुल चला गया। अगर मैं बोलूँ कि यार मैं अबाउट डॉट एच पे आता हूँ तो जाहिर सी बात है भाई मुझे यहाँ पर भी नैप बार चाहिए, चाहिए ना भाई। वो अलग बात है, हमारा नैप बार बहुत अजीब सा दिख रहा है पर चाहिए तो है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक आधा नैप बार बना लेंगे। क्या मुझे इस बार अबाउट के पेज पर लिंकिंग करानी है, नहीं, मुझे अबाउट से कहाँ पर भेजना है भाई, तो यहाँ पर ये जो एच रेफ है, ये जो ए टैग है, अगर मैं इसको हटाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ भाई हटा दो यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको लिंक नहीं करना। जहां पर लिंक करना है वहां पर क्या करो भाई, एंकर टैग यूज कर लो। तो मैंने बोला भाई एंकर टैग दे दो। एंकर टैग का जो टेक्स्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा भाई, होम। क्या दिखेगा भाई, होम। देखो एंकर टैग के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट दिखा रहा हूँ, टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट को रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई मुझे कहाँ जाना है इस बार, इंडेक्स डॉट एच। तो मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ इस बार, होम पर क्लिक करूंगा तो इंडेक्स पे चला गया, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पे आ गया। तो इस बार क्या हो गई भाई, मेरी मेरी वेबसाइट के अंदर पेज लिंकिंग हो गई। ठीक है, मेरी वेबसाइट के अंदर क्या हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। और कुछ भाई, मल्टीपल कर सकते हैं, मैं 4-5 भी ऑप्शन करके दिखा सकता हूँ, पर कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड रख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान है। अच्छा, हमारे पास कुछ यूआरएल्स होते हैं। देखो सबसे पहले तो यूआरएल की फुल मीनिंग क्या है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या करता है, आपको ना लोकेशन पर भेज देता है, लोकेशन पर भेज देता है। अब आपने देखा होगा कि यार कुछ फेक यूआरएल्स भी होते हैं। आप क्लिक करते हो कि यार क्लेम नाउ, जैसे कि बटन आता है ना कि 50 रुपये कोई दे रहा है आपको, फटाफट क्लिक करते हो और किसी और यूआरएल पे पहुंच जाते हो जहां पर नहीं पहुंचना होता है। आजकल बैंक की तरफ से भी कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाता है, पर वो बैंक के नहीं होते, किसके होते हैं भाई, स्कैमर्स के होते हैं। तो जहां पर क्लिक नहीं करना होता है हम वहां पर भी बाज़ औक़ात क्लिक कर देते हैं। तो अगर दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हो आप, मतलब किसी डोमेन पर जा रहे हो, https:// जैसे कि brandinghops.com डोमेन है ये। तो अगर किसी डोमेन पर जा रहे हो तो वो क्या भाई, एब्सोल्यूट यूआरएल है। क्या भाई, यूआरएल हमारे पास होंगे दो तरह के, कितने तरीके के भाई, एक होते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरे होते हैं रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिलेटिव यूआरएल क्या होंगे भाई, हमारी वेबसाइट के पेजेस के यूआरएल होंगे। रिलेटिव यूआरएल क्या होंगे भाई, हमारी पेजेस के वेबसाइट के यूआरएल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास जो एब्सोल्यूट यूआरएल है वो क्या है भाई, डोमेन वाले होंगे। जैसे आपने अभी ऊपर देखा था IMDb के नाम से एक अदर डोमेन था,
है ना? तो वो क्या है भाई, एब्सोल्यूट यूआरएल है। लाइक मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार मैं ना आपको एक अदद मूवी का लिंक दे रहा हूँ, तो एम्पायर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पर पहुंच जाऊँ भाई, मूवी पे। अब मूवी किसी वेबसाइट पर अपलोड होगी, मूवी कहाँ पर होगी भाई, किसी वेबसाइट पर होगी। तो मैं किसी वेबसाइट पर अगर पहुंच रहा हूँ तो उस चीज को क्या कह रहे हैं भाई, एब्सोल्यूट यूआरएल। यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि यार वो किसी डोमेन के साथ अटैच हो सकता है, और भी बहुत कुछ। देखो, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट, तो इस चीज को क्या कह रहे हैं भाई, रिलेटिव यूआरएल। सही है भाई, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहे हैं कि यार ऑन लार्जर वेबसाइट्स इट्स गुड्स आइडिया टू ऑर्गेनाइज योर कोड बाय प्लेसिंग द पेजेस फॉर ईच डिफरेंट सेक्शन ऑफ द साइट इनटू अ न्यू फोल्डर। देखो भाई, अभी मैंने क्या बनाया, एक पेज बनाया, बनाया ना भाई, कौन सा, अबाउट का। उससे पहले मेरे पास क्या था भाई, index.html। index.html मेरा मेन पेज होने वाला है। और इसके बाद मेरे पास मल्टीपल पेजेस आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था लॉग इन, रजिस्टर, होम या फिर डैशबोर्ड। तो ये क्या भाई, मल्टीपल पेजेस हैं। अगर मैं मल्टीपल पेजेस को इसी तरीके से चौक पर खुला छोड़ दूंगा तो फिर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे स्ट्रक्चर में काम करना है तो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। डायरेक्टरी किसे कह रहे हैं भाई, फोल्डर को कह रहे हैं। डायरेक्टरी किसे कह रहे हैं भाई, फोल्डर को। अगर आप डायरेक्टरी सुनो, रेपोजिटरी सुनो, तो इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं भाई, एट द एंड फोल्डर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यार एक अदद आप फोल्डर बना लो जिसका नाम क्या होना चाहिए भाई, पेजेस। ज्यादा अच्छी बात ये है। और उसके अंदर आप किसको नेविगेट कर दो भाई, अपनी HTML की फाइल को रख दो। जैसे कि आपकी जो about.html है, जितने भी आपके पेजेस हैं उसको आप यहाँ से कट करो और कहाँ ले जाकर रख दो भाई, पेजेस में। तो इस बार अगर आप देखो तो index.html मेरी मेन फाइल है, और साथ ही साथ मेरे पास जो पेजेस का फोल्डर है उसके अंदर क्या पड़ी हुई है भाई, एक अदद about.html। तो इस बार मुझे लिंक कैसे करना पड़ेगा, index.html में था मैं, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या ले रहा था भाई, about.html। तो index.html का भाई इस बार कौन है, पेजेस। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, पेजेस, और पेजेस के साथ about.html। क्या लिंकिंग बेहतरीन तरीके से चल रही है, आओ चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, अबाउट पे गया, पहुंच गया भाई, ठीक है। तो मैंने इस बार क्या किया, एक अदद डायरेक्टरी बनाई, और डायरेक्टरी क्या थी भाई, वो मेरी एक अदद पेजेस की। डायरेक्टरी क्या भाई, फोल्डर। डायरेक्टरी क्या भाई साहब, फोल्डर, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपनी फाइल को रख दिया, ठीक है भाई। तो और क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा ना फोल्डर स्ट्रक्चर समझो, हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर बात की थी, आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। तो एक काम मुझे ये बताओ आप लोग कि भाई यहाँ पर आपको एग्जाम्पल आर्ट्स नजर आ रहा है, एक गलत फोल्डर, उसके चाइल्ड कितने हैं, बस हाथ खड़ा करके बताओगे आप। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आप गिन के मुझे बताओ एग्जाम्पल आर्ट्स के चाइल्ड्स कितने हैं। कितने हैं, हाथ खड़ा करके बताओ ना यार, किस किस को हाँ भाई, 6 कैसे, उससे पूछ रहा हूँ, बताओ। इमेजेस, क्या मूवीज, हाँ, नहीं नहीं यहाँ गलत हो गए। हाँ भाई, कित कौन कौन से हैं, म्यूजिक है, थिएटर है, और बस मूवीज है, और ठीक है, और बस। अच्छा भाई, और 4 है। हाँ भाई लड़के, एक है, और कोई, पीछे वाले दोस्त, पीछे से कोई बताओ। इसके एग्जाम्पल आर्ट्स के चिल्ड्रन कितने हैं, कोई और भाई, 5 7 10 कुछ ऐसे भी तो बढ़ो। कितने भाई, 5 कैसे बताओ। बेहतरीन हो गया। कितने चिल्ड्रन है भाई, तो मैंने क्या बताया कि यार ये मेरे पास एक अदद फोल्डर है जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल आर्ट्स। तो ये index.html कहाँ गया, ये भी तो इसका चाइल्ड है ना भाई। मुझे किसके चाइल्ड ढूंढने थे, एग्जाम्पल आर्ट्स के। तो index.html तो पहले ही चाइल्ड हो गया। और दूसरा कौन सा भाई, इमेजेस। अगर मैं बोलूँ इमेजेस के कितने चाइल्ड हैं, तो आप बोलोगे यार लोगो डॉट जिफ है, एक अदर चाइल्ड है। तो एग्जाम्पल आर्ट्स के यहीं पर कितने चाइल्ड हो गए, इंडेक्स डॉट एच और साथ ही साथ इमेजेस। और इमेजेस के बाद इसका दूसरा चाइल्ड कौन सा नजर आ रहा है, तीसरा मूवीज, चौथा म्यूजिक, पांचवा
थिएटर के कितने चाइल्ड है? 3 है। मैं बोलूँ कि यार म्यूजिक के कितने हैं? अगर मैं बोलूँ कि यार मूवीज फोल्डर के कितने हैं? कितने हैं भाई? 2 चिल्ड्रन है। कौन कौन से भाई? सिनेमा और डीवीडी। क्लियर है? अच्छा, डीवीडी का पेरेंट कौन है? सही है। और सिनेमा का भाई कौन है? ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरीके से काम चल रहा है। गुड हो गया भाई, समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो रिलेटिव यूआरएल आपको समझ आ गए, साथ ही साथ आपको एब्सोल्यूट यूआरएल भी समझ आ गया। थोड़ा सा हम ना इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करके देखते हैं। एक मैं देखो यार, बहुत आसान है। मैंने सबसे पहले कौन से क्लास का फोल्डर बनाया भाई हमारे पास? एस एम आई टी बैच 24 नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ के अंदर ये जो मेरा मेन फोल्डर है, उसके चिल्ड्रन कितने हैं भाई? कितने चिल्ड्रन है? एक। और उस चिल्ड्रन का नाम क्या भाई? HTML के कितने चिल्ड्रन है? कितने भाई? 3 है ना। HTML CSS की बुक भी तो है, और साथ ही साथ 2 फोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसके चिल्ड्रन HTML के कितने हो गए? 3। अगर मैं बोलूँ यार क्लास 1 है, तो क्लास 1 के अंदर कितने चाइल्ड हैं उसके? 2। अगर मैं बोलूँ क्लास 2, तो उसके चाइल्ड कितने हैं? और पेजेस के चाइल्ड कितने हैं? अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं और उसके बाद माइनस कर दूं? बेहतरीन है। ठीक है भाई, ठीक है। सही है भाई। तो वापस चलते हैं बुक की तरफ। आसान है यार, कोई मुश्किल थोड़ी है। बाकी हमने लास्ट क्लास में मेल टू देखा था, शायद काम नहीं कर रहा था हमारा। आज भी पता नहीं काम करे। आप लोगों ने ट्राई किया था? नहीं करना था ना भाई, ट्राई करना। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आपने देखा कि यार हम अभी लिंकिंग जो कर रहे हैं, अगर मैं होम पर जाता हूँ। अच्छा देखो, मैं होम पर जा रहा हूँ ना, तो मैं कहाँ पर पहुँच गया? पेजेस स्लैश इंडेक्स डॉट एच। अब मैं फोल्डर में कौन से में था? पेजेस स्लैश अबाउट डॉट एच की फाइल थी, और मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, इसको नेविगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट अबाउट डॉट एच के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच लगी हुई है। तो ये कहाँ ढूंढ रहा होगा? पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट एच को ढूंढ रहा होगा। तो आपने फटाफट इस यूआरएल को सही करना है। और सही करने का तरीकेकार क्या भाई? आप फटाफट आए और बोलें कि यार एक डॉट, दूसरा डॉट, इस फोल्डर से बाहर निकल जाओ। 2 डॉट का क्या मतलब है भाई? करंट डायरेक्टरी से उठ के बाहर वाली डायरेक्टरी में चले आओ। मतलब अभी ये कहाँ पर खड़ा हुआ है? अबाउट डॉट एच कहाँ पर है भाई? पेजेस के अंदर। तो मुझे पेजेस से बाहर जाना है। मुझे कहाँ जाना है भाई? मैं अंदर खड़ा हूँ ना पेजेस के, तो मुझे कहाँ जाना है? पेजेस से बाहर। तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर आओ। पहला डॉट क्या था भाई? करंट चीज को टारगेट करने का। दूसरा डॉट क्या है भाई? बाहर निकल जाओ इस फोल्डर से। और फिर यहाँ लगा दो स्लैश। तो स्लैश पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिला भाई? इंडेक्स डॉट एच। क्लियर है? अगर यहाँ पर 2 फोल्डर होते, यहाँ पर ये वाला जो पेजेस का फोल्डर है एक और किसी फोल्डर में मौजूद होता, तो तुम्हें क्या लगाने पड़ते? 2 डॉट और। क्योंकि तुम्हें इस बार 2 फोल्डर से बाहर निकलना है। कितने फोल्डर से बाहर निकलना है भाई? ठीक है। तो यहाँ पर 2 डॉट और एक फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक फोल्डर से बाहर निकलना है। अगर 2 फोल्डर होंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? ऐसा नहीं कि 4 डॉट एक साथ लगा दो। ऐसा नहीं करना 4 डॉट लगा दिए यार बाहर नहीं निकला मैं। नहीं भाई, 2 डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर 2 डॉट, और फिर ऐसे। अब देखो मुझे क्या दे रहा है, क्लास 1 में चले आओ। समझ आ रही है? तो इस तरीके से करना है। सही है। 4 डॉट को एक साथ में लगा दे, बोले यार सर आपने तो बोला था इस तरीके से होगा, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं बोला भाई मैंने। ठीक है। रिकॉर्डेड है, दोबारा से देख लेना। अच्छा भाई, तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसको। और मैंने क्या यूआरएल सही नहीं दिया अभी तक? सही दे दिया है। ठीक है, वापस से इसको रिफ्रेश करूंगा बैक करके। ठीक है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ भाई? अबाउट डॉट एच में। मुझे कहाँ जाना है? होम पे। तो मैं होम पे आ चुका हूँ। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा भाई, अब और कुछ? हाँ, मैं बात कर रहा था कि यार हम अभी तक जो देख रहे हैं वो एक ही पेज के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। हमारे पास जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है भाई? एक ही पेज में। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट का जो पेज है वो नए टैब में खुले। कहाँ पर खुले भाई? नए टैब में। ठीक है। तो मतलब ये क्यों करेंगे? सबसे पहली बात ये कि यार मैं खड़ा हुआ जुनेद जमशेद डॉट कॉम पे ना। तो जुनेद जमशेद डॉट कॉम ने ना एक और अपनी वेबसाइट के अंदर एक लिंक लगाया हुआ है, जीरो लाइफस्टाइल का। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और जीरो लाइफस्टाइल की वेबसाइट पर चला गया, तो मैं तो जे डॉट की वेबसाइट से हट गया। और एज अ मैं ओनर वेबसाइट का, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि यार मेरी वेबसाइट से कोई जाए। सही है। जितनी देर तक मेरी वेबसाइट पर रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि यार वो कोई प्रोडक्ट बाय कर ले, या फिर मेरे पास एक्टिव यूज़र ज़्यादा देर तक मौजूद है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि यार मेरी वेबसाइट से बंदा
चलिए, तो मैं ये बोलूंगा कि यार मेरी वेबसाइट भी खुली रहे, और अगर वो कहीं जाना चाहता है तो न्यू टैब पर ओपन हो। क्यों? क्योंकि भाई मेरी वेबसाइट प्रीवियस टैब के अंदर खुली हुई होगी। ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस क्या है भाई, वो वहां से जब देख लेगा, सब कुछ खत्म कर लेगा, तो वापसी आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आओगे, आप बोलोगे कि यार मैंने एंकर टैग लगाया था। बिल्कुल लगाया था। तो आप यहाँ पर आके बोलोगे कि भाई मुझे जो ना एक अदर एट्रीब्यूट और दे दो। और एट्रीब्यूट कहाँ लगता है भाई? ओपनिंग टैग के अंदर। और यहाँ पर आप बोलोगे टारगेट। क्या बोलोगे भाई? टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट दे दो, और उसके अंदर वैल्यू क्या दे दो भाई? अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इससे क्या होगा भाई, बंदा जब भी आएगा तो नए वाले पेज पर ओपन होगा। और मैंने यहाँ पर कौन से पेज को ओपन किया भाई? अबाउट डॉट एच के अंदर होम पेज को नए टैब पर ओपन किया है। अबाउट डॉट एच में जब मैं खड़ा हुआ, जब मैं होम पर वापस जा रहा हूँ, तो फिर मैं कौन से टैब पर आऊंगा? न्यू टैब पर आऊंगा, ना कि उसी टैब के अंदर से घूमता हुआ आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस बार रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पर मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ? अबाउट के पेज पर। अबाउट के अंदर से जब भी मैं होम पेज पर जाऊंगा, तो पेज कौन सी वेबसाइट पे खुला भाई? न्यू टैब पर। वेबसाइट मेरी कहाँ पर खुली भाई? न्यू टैब पर। क्लियर है? टारगेट का जो एट्रीब्यूट है वो समझ आ गया क्या काम कर रहा है भाई? न्यू टैब पर अगर आपको कोई भी अपना पेज खुलवाना है, तो आप क्या करोगे? एंकर के टैग के अंदर टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। एट्रीब्यूट कौन सा लोगे भाई? सब लोग ब्लैंक हो गए। कौन सा लोगे भाई? टारगेट। और उसके अंदर वैल्यू क्या जा रही है भाई? अंडरस्कोर ब्लैंक। बहुत सिंपल है। देखो भाई, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि एट्रीब्यूट एलिमेंट की क्या होती है। मैं एंकर टैग को बता रहा हूँ कि भाई आपने ये वाला काम करना है, और इस काम का क्या मतलब है भाई? न्यू टैब पर खोल दो। ठीक है, सही है। जैसे कि आपकी अम्मी आपको घर से भेजती हैं, बोलती हैं यार दूध लेके आ जाओ, साथ में अंडे भी ले आना, तो एक साथ क्या होगा भाई? दो काम हो गए। तो यहाँ पर मैं उसको बता रहा हूँ कि यार लिंक कराना है, साथ में एक काम और कर देना, न्यू पेज पे खोल देना। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से, और कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से इस चैप्टर में भी इतना ही है। अगर कुछ और है तो जरा सा देख लें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अब देखो यार, हमने क्या कर लिया, न्यू पेज पर भी ओपन कर लिया, साथ ही साथ हमने अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी देख लिया। हम अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हैं भाई? अलग अलग फोल्डर्स में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एक अदर पेज है, होम पेज पे वापस चलते हैं, और इस होम पेज को थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, जितना अभी तक हमने HTML सीखा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास एक अदर नैव बार आ गया है, नैव बार के बाद OL आ गई, OL के अंदर आप एक अदर ले लो। देखो, मैं एक टैग ले रहा हूँ सेक्शन का। ठीक है, कोई सा भी टैग ले सकते हो आप। सेक्शन के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मुझे चाहिए एक अदद लॉरेम 33। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत बड़ा टेक्स्ट तो आया नहीं। और साथ ही साथ में क्या ले रहा हूँ, इसको आईडी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ जिसका नाम क्या है भाई? आईडी। आईडी में बोल रहा हूँ पैरा 1। क्या बोल रहा हूँ भाई? अगर जिसको नहीं भी समझ आ रहा ना, आईडी चिल करके इग्नोर करना। ठीक है, यहाँ पर इसको ये समझो कि यार मैं लिख क्या आ रहा हूँ। सही है, पहला सेक्शन बनाया जिसमें क्या दिया मैंने? ID 1। दूसरा सेक्शन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। और इसको क्या बोल सकता हूँ? पैरा 2। तीसरा बना सकता हूँ, बिल्कुल, पैरा 3। सही है। अब आप बोलोगे कि यार सर आपने ये सबके नाम सेम क्यों रख दिए, और मतलब कंटेंट सेम क्यों रख दिया? मर्जी है, पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई? आईडी चेंज कर दी। अब चाहो तो भाई सेक्शन के बाद BR टैग दे दो, ताकि तुम जो है ना फिलहाल लाइन ब्रेक करके सुकून से देख सको। तो देखो भाई, इस तरीके से तुम्हारे पास सेक्शंस नजर आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करना चाहूंगा, ताकि मेरे पास ना ये स्क्रॉल व्हील आ जाए। नजर आ रहा है आपको स्क्रॉल व्हील? अगर जूम नहीं करूंगा ना, तो फिर ये स्क्रॉल व्हील चले आएगा, क्योंकि मैंने कंटेंट बहुत कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पेज जो है ना बहुत बड़ा बड़ा दिखे। तो यहाँ पर ये देखो स्क्रॉल व्हील, जब जाहिर सी बात है कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्रॉल व्हील आ जाएगा। सही है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो पैरा है ना, पैरा 1, ये कहाँ चले आए? ऊपर की तरफ चले आए, बिल्कुल टॉप पे नैव बार के नीचे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, और इस तरीके से। अब मेरे पास ऊपर नैव बार भी होगा। क्या होगा भाई? नैव बार। और नैव बार क्या है भाई? यहाँ पर एलाइज थे। मैं क्या चाहता हूँ भाई, मेरी वेबसाइट के अंदर ना सेम पेज लिंकिंग हो। तो मैं क्या लूंगा भाई? अपना गो टू, अपना ये क्या कर रहा हूँ भाई, आईडी से टारगेट कर दूंगा। एचरेफ के अंदर क्या बताऊंगा भाई? आईडी पैरा 2। अब इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा? गो टू, गो टू पैरा 2। साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ भाई? गो टू
पैरा 3, और यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ भाई, पैरा 3। समझ आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर गो टू पैरा 2 करूंगा, क्लिक जैसे ही करता हूँ, तो फिर मैंने आईडी कौन सी टारगेट की है, 2 वाली, और 2 वाली की आईडी क्या थी भाई, इसकी थी, और 3 वाली की क्या थी भाई, इसकी थी। सही है। मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखो क्या हुआ, कहाँ पर पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा भाई। अच्छा, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा ना, नीचे बी आर टैग्स भी ले लेता हूँ, ताकि हमें ना काफी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो नीचे भी थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अब देखो, गो टू पैरा 2, कहाँ पर पहुंचा भाई, इसके पास। अगर मैं बोलूँ पैरा 3 पे जाना है, अच्छा पैरा 3 के लिए मैंने टारगेट किया ना, हाँ किया है, तो इसने मुझे डायरेक्ट वहाँ पे क्यों नहीं पहुंचाया, गो टू पैरा 2, ये कंटेंट कम है इसलिए एक काम करता हूँ, पैरा 4 भी बना लेता हूँ। सही है, पैरा 4, सही है भाई। गो टू पैरा 2, देखो कहाँ पर पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, सही है। नीचे स्पेस नहीं होगा, इस वजह से पहले सही नहीं चल रहा था। गो टू पैरा 3, ये स्टिल, अच्छा देखो पैरा 3 को टारगेट तो कर रहा ही है, पर सही से क्यों नहीं कर रहा, पैरा 3, दोबारा से करते हैं इसको ना। यहाँ पर मैं आया, मैंने बोला पैरा 3 पे जाना है, कौन सा दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है मुझे, क्यों भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। H1 पैरा 2 है, और पैरा 3, एक काम करो, ये पैरा 3 वाली आईडी किसको पकड़ा दो, इस एच, सही है 2 को। सही है भाई, तो रिफ्रेश करते हैं, मुझे कहाँ जाना है, पैरा 3 पे, तो कहाँ पर आया भाई, पैरा 3 पे, अब सही चल रहा है। और अगर मैं बोलूँ पैरा 2 पे जाना है, तो कहाँ लेके आ गया भाई, पैरा 2 पे। सही है भाई, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अपना काम सुकून से कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ क्या हो रहा है, मैंने एक अदद आईडी बनाई, आईडी को क्या बता रहा हूँ एच के अंदर, कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है। अब जैसे कि बंदा आ रहा है आपके टेस्टिमोनियल्स देखने के लिए, सही है, जो आपके क्लाइंट ने आपको फीडबैक दिया हुआ है वो देखने के लिए, तो क्या वो स्क्रॉल करता हुआ जाए, और स्क्रॉल करता हुआ जाएगा तो फिर उसको टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार मैं ऊपर ही आपको ना नैव बार में ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहीं से क्लिक करके उस सेक्शन पर चले आओ जो आपको देखना है। लाइक आपके पास यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज हो सकता है, आपके बारे में वो नहीं जानना चाहता, तो क्या वो स्क्रॉल करके नीचे देखता हुआ जाए आपको, नहीं, वो आपकी सर्विसेज देखना चाहता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लिंक्स बना दोगे, और जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो वो फटाफट कहाँ पर पहुंच जाएगा भाई, सर्विसेज सेक्शन में पहुंच जाएगा। हम्म, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, ठीक है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे यार, ऑनेस्टली बताऊं समझ आ जाएगा। अब बंदा पहुंच गया कहाँ पर भाई, बिल्कुल वेबसाइट के बॉटम पर पहुंच गया। अब उसको ऊपर आना है, वो बैठा हुआ है यार, चलो ऊपर चलते हैं, हाँ ऐसे कर रहा है। तो उसके लिए भी क्या करना है भाई, सॉल्यूशन देना है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप सिंपल एक काम करो, बॉटम पर आओ, एक बटन बना दो, और बटन आप देखोगे बाद में किस तरीके से होता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो गो टू टॉप, और यहाँ पर आप क्या दे दो भाई, एक अदद, मेरे ख्याल से एंकर टैग दे दो यहाँ पर, और एंकर टैग के अंदर आप क्या बोलोगे भाई, सही है, यहाँ पर आप बता दो अपना हैश, क्या बता दो भाई, हैश बता दो। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, तो यहाँ पर क्या टारगेट हो रहा है भाई, हैश, और हैश से क्या हो गया भाई, बिल्कुल टॉप पर चला गया। कहाँ चला गया भाई, टॉप पर। या फिर आप इसको नैप बार पे भी टारगेट कर सकते हो, आप अपने ULLI को एक आईडी दो, जहाँ पर आपको पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा सकते हो। हैश का मतलब क्या भाई, बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, बॉटम से अगर ऊपर आना है तो हैश, और इस तरीके से अगर आपको कोई आईडी टारगेट करनी है तो ऐसे पहुंच जाओ, पैरा 3 पे पहुंचना है तो इस तरीके से पहुंच जाओ। क्लियर है भाई, भाइयों सबको समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 अख्ताम पजीर हो गया है, 5 पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से इमेजेस को ऐड करते हैं। तो हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेजेस, चूजिंग द राइट फॉर्मेट, ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर द वेब। बहुत आसान होने वाला है। हमने देखे थे दो तरह के टैग होते हैं, एक तो सेल्फ क्लोजिंग था, और फिर एक ओपन टैग था। एक खुद ही बंद होता था और एक करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यार एक अदद इमेज टैग है, और इमेज टैग क्या होगा भाई, सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। क्या होगा भाई,
सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो टैग दिख कैसे रहा भाई? इमेज टैग, IMG। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि यार मुझे एक अदद इमेज चाहिए। ठीक है, तो टॉप पे ले लेते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। यहाँ पर ले ली एक अदद इमेज। अब इमेज जैसे मैंने ली, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया ओपन टैग के अंदर क्या आते हैं? एट्रीब्यूट्स आते हैं। क्या आते हैं भाई? पर यहाँ पर ये जो सेल्फ क्लोजिंग है, तो क्या मतलब ये ओपन भी हो रहा होगा और इसने अपने आप को खुद से क्लोज भी कर लिया। तो यहाँ पर ओपनिंग टैग के अंदर आपके पास क्या आ चुका है भाई? दो एट्रीब्यूट आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है भाई? एक आता है एसआरसी। एसआरसी का मतलब है सोर्स, कि यार इमेज कहाँ से आ रही है। और साथ ही साथ दूसरा क्या है? एएलटी। एएलटी का क्या मतलब है? ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो सोर्स आप बताओगे क्या वो डोमेन से आ रही है कहीं से, या फिर आपके पास लोकली डाउनलोडेड है? तो दो तरह के यूआरएल थे, कौन कौन से थे भाई? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो अगर रिलेटिव यूआरएल होगा तो आप रिलेटिव दे दोगे, अगर एब्सोल्यूट होगा तो फिर आप एब्सोल्यूट दे दोगे। जरा सा एब्सोल्यूट यूआरएल पे देखते हैं। मैं बोलता हूँ यार कैट इमेजेस, तो कोई सी भी उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है? कॉपी इमेज एड्रेस किया है और वहां से यहाँ पर लाके रख दिया। और यहाँ पर अगर मैं अपनी वेबसाइट पर देखूँ, ये ख़त्म करो, ये भी ख़त्म करो, और यहाँ पर ले आओ। देखो तो मेरी इमेज आ रही है, यहाँ पर आ रही है भाई। तो लोड कहाँ से हो रही है इमेज? ब्राउज़र से, सही है। तो यूआरएल कौन सा है भाई? एब्सोल्यूट यूआरएल है। कौन सा यूआरएल है भाई? देखो ना, ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। देखो डॉट कॉम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या भाई? एक अदद ब्राउज़र का यूआरएल है, सही है जी। नहीं, देखो सबसे बड़ी पहली बात ये है कि यार जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। तो अगर उसके पास इंटरनेट नहीं होगा तो फिर वेबसाइट भी लोड नहीं होगी। पर सवाल ये है कि यार अगर इंटरनेट चला गया तो वेबसाइट पर इमेज लोड हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ, अगर डाउनलोडेड है तो फिर इमेज लोड हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, फटाफट से एक अदर डाउनलोड कर देते हैं। पर स्टिल जब बंदा वेबसाइट पर आएगा तो उसको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ भाई? सेव इमेज कर रहा हूँ इसको अपने लोकल डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, सिस्टम में आया, मैंने बोला भाई डाउनलोड्स कर दो, डाउनलोड्स में ले जाओ। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम रख दो कैट इमेज। ये आ गया भाई कैट इमेज। मैंने क्या कर लिया भाई? इसको डाउनलोड कर लिया। सही है, अगर मैं ओपन करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि यार मेरे पास कैट इमेज आ चुकी है। सही है भाई। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया था? सोर्स के अंदर डोमेन से यूआरएल उठाया था, वेबसाइट पर गया ब्राउजर पर और वहां से जाके यूआरएल को उठाया। पर इस बार मुझे क्या करना है? डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास क्या पड़ी है? एक अदद इमेज पड़ी है। और इमेज के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एक अदद फोल्डर बना दूंगा। उस इमेज के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक फोल्डर बना दूंगा, किस नाम से भाई? इमेजेस, या एसेट्स, या फिर पब्लिक, कुछ भी आप बना सकते हो। पर ज्यादा अच्छा नाम क्या है भाई? इमेजेस रख लो फिलहाल। और मैंने जो डाउनलोड की है इमेज, कहाँ पर की थी भाई? डाउनलोड्स में। तो यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा कट, और फिर वापस आऊंगा कहाँ पर भाई? अपने क्लास 2 के फोल्डर में। फोल्डर के बाद क्या बोलूंगा? इमेजेस। इमेजेस के अंदर क्या रख दो? मेरी ये वाली इमेज को रख दो। क्योंकि इस बार मैं क्या कर चुका हूँ भाई? डाउनलोड कर चुका हूँ, एक फोल्डर भी बना चुका हूँ, जिसमें क्या होंगी भाई? मेरी तमाम इमेजेस होंगी। किससे रिलेटेड? वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊंगा, बोलूंगा भाई फटाफट जाओ सोर्स के पास, और सोर्स मेरे पास जो है वो क्या होने वाली है? इमेजेस। इमेजेस में क्या भाई? कैड इमेज। पर यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्सटेंशन क्या आ रही है? AVIF। तो मतलब फॉर्मेट क्या भाई? थोड़ा सा अलग है। आपने देखा होगा इमेजेस के फॉर्मेट क्या होते हैं? PNG होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये फॉर्मेट ने मुझे, क्या हो गया भाई? इसको जूम आउट करता है। ठीक है, देख रहे हो कितनी बड़ी इमेज आ रही है? सही है भाई। तो क्या इतनी बड़ी इमेज चाहिए थी मुझे? नहीं चाहिए थी। तो आपने क्या करना है? अपने हिसाब से ना, पिक्सल्स के हिसाब से आपने डाउनलोड करना है। अभी याद करो आप, ये वाला जो यूआरएल मेरे पास आ रहा था, कॉपी इमेज एड्रेस, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो ना यहाँ पर आपको ना पिक्सल्स भी नज़र आ रहे होते हैं लिखे हुए। देखो 3000 नज़र आ रहा है आपको कुछ? 3000 इसकी हो सकता है विद हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपने क्या करना है? अपने हिसाब से ना इमेजेस को सही तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा काम होता नहीं है, हमें डिज़ाइनर्स होते हैं, वो डेकोरेटेड हमारा जो पिक्सल्स वगैरह होते हैं वो हमें उसके हिसाब से बना के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? आपके पास एक अदद इमेज आ गई।
पर अगर इस तरह से कोई बड़ी इमेज हो जाती है तो जाहिर सी बात है यार उसको कंट्रोल भी करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, विड्थ देनी पड़ेगी कि भाई विड्थ मुझे चाहिए मान लो 400 पिक्सल्स, सही है। और फिर हाइट, हाइट कितनी चाहिए भाई, मान लो 250 पिक्सल्स। तो इस तरीके से मुझे क्या करके दो भाई, आप इमेज को सेट करके दो। तो मेरी इमेज को क्या हो गया, मैंने ज्यादती कर दी इसके साथ। खैर, एक काम करता हूँ, 250 पे ले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेहतर हो गया, सही है। अच्छा भाई, तो मेरी इमेज कुछ इस तरीके से शो हो रही है। तो मैंने शो कैसे किया भाई, विद और हाइट की मदद से। तो आप भी क्या करोगे भाई, एट्रीब्यूट दोगे और उसको कंट्रोल कर लोगे इमेज की हाइट और विथ को। सही है भाई, तो मेरे ख्याल से हाँ देखो एक टाइटल भी है यहाँ पर जी, ऑल्टरनेटिव, बहुत अच्छा। ऑल्टरनेटिव के अंदर क्या होगा, अगर मान लो ये आपका यूआरएल गलत हो गया, सही है, तो ये कैट इमेज है, पर इस तरीके से हम ये लिखेंगे नहीं। ऑल्टरनेटिव के अंदर हम ये लिखेंगे नहीं, पर हम बता देंगे कि यार ये कुछ प्रॉब्लम थी जब भी यहाँ पर क्या आ रहा है भाई। देखो अगर इमेज शो नहीं हुई तो क्या शो हो रहा है भाई, ऑल्टरनेटिव शो हो रहा है। पर ऑल्टरनेटिव क्या, इसके अंदर हम लिखते हैं इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, एसईओ पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है भाई, कि यार जाहिर सी बात है, आपने वेबसाइट बना ली, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि यार आपकी वेबसाइट में ये इमेज पड़ी हुई है और इसका ये कंटेंट है। कुछ तो होगा ना, कोई चीज़ जो पढ़ेगी। गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, जो बॉट्स हैं, उसको किस चीज़ को जाकर रीड करेंगे, तो वो इसी ऑल्टरनेटिव को, इमेज को रीड करेंगे ताकि आपकी इमेज को दिखाएं। मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैट इमेज, ठीक है, मतलब कुछ भी। तो जब भी कोई बंदा आके सर्च करेगा और जो वेबसाइट फास्ट होगी, और फिर जब गूगल जाहिर सी बात है उसको रीड करेगा वेबसाइट को, तो अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच हो गया तो आपकी इमेज आ सकती है ऊपर, आ सकती है ना भाई। तो मैंने भी तो कहीं कैट इमेज लिखा होगा, सही है। तो कौन सी वेबसाइट आई, डिफरेंट वेबसाइट आई, वहां से मैंने जाके उठा ली। अच्छा भाई ये लाइट, अच्छा यहाँ पर हमारे पास आपको एक नज़र आ रहा होगा टाइटल का एट्रीब्यूट। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करेगा, जैसे ही आप इमेज पर हवर करोगे ना, तो फिर क्या आ जाए भाई आपके पास, ये कहता है टाइटल आ जाए। तो अभी आपने देखा कि यार मैंने क्या लिया, ये था कैट इमेज। अगर मैं कुछ हवर कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ पर शो हो रहा है मुझे, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई मुझे इस इमेज के ऊपर एक अदर टाइटल शो करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, एक अदर टाइटल का एट्रीब्यूट लेके बता सकता हूँ दिस इज अ कैट, ठीक है। तो आओ यहाँ पर और हवर करो तो क्या मिल रहा है भाई आपको, दिस इज अ कैट। तो टाइटल का एट्रीब्यूट सिर्फ इतना सा काम करेगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। हाइट विद आपने देख लिया कि यार आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो यार कुछ इसके अंदर ना आपको चीज़ें बता रहे हैं कि आप इमेज को कहाँ कहाँ पर रख सकते हो अपने कोड में। बिफोर अ पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले। आफ्टर अ पैराग्राफ, कि भाई पैराग्राफ के बाद रखना चाहो वहाँ कर सकते हो, या फिर सेंटर में पैराग्राफ के, ठीक है। तो बस बेसिक सी चीज़ है कि आप पैराग्राफ के सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर में रख सकते हैं, या फिर पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले, या फिर बाद में, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा भाई, और इसमें कोई काम का कुछ टूल्स बता रहे हैं कि यार फोटोशॉप वगैरह के टूल्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इमेज को देख के डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अच्छा, इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेजेस फॉर्मेट सर्च करते हैं जैसा ना। देखो भाई मल्टीपल फॉर्मेट आ रहे हैं, APNG आ रहा है, .png आ रहा है, JPG होता है, सही है, JPEG होता है मेरे ख्याल से। देखो AVIF जो अभी हमने डाउनलोड किया था, तो बहुत सारे हैं, जिफ है, ठीक है, SVG हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और WebP भी कुछ है, सही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं भाई, फॉर्मेट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से यार देखते हुए डाउनलोड करते हो इमेज को कि यार किस फॉर्मेट में चाहिए मुझे। अब जाहिर सी बात है अगर आपको PNG चाहिए होगी, मैं बोलता हूँ कि यार कैट PNG, ठीक है। तो ये आपके पास ही आ जाएंगी भाई इस तरह से PNG। अच्छा, PNG की क्या निशानी है, जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो आपने बोला यार ये मेरे पास PNG है, इसको जैसे ओपन करके देखता हूँ और फिर इसको इंस्टॉल कर लूँगा। अगर मुझे PNG इमेज चाहिए तो फिर मैं PNG इमेज को यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, ऐसे कर लो।
तो ये आ गई आपके पास इमेज। आप इसको इंस्टॉल करो तो पीएनजी में क्या होगा भाई, इसका बैकग्राउंड नहीं होगा, इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। वैसे आपकी कंपनीज के अंदर जो है ना, जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ पर डिज़ाइनर्स होंगे, वहाँ पर आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से फिर वो आपको इमेजेस बना कर देते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया लगाना था हमें कि यार क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। अब देखो इस इमेज के पीछे ना बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको, पीएनजी अगर आप यहाँ पर ला के रखोगे ना तो आपको सिर्फ क्या कैट नजर आएगी, बैकग्राउंड नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना फॉर्मेट, जो अभी हम देख चुके हैं, जिफ बता रहा है, ठीक है। क्रॉपिंग, अब देखो यार बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर कोई पोर्ट्रे इमेज होगी तो आप क्या करो भाई, उसको मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो तो उसको क्या कह रहे हैं भाई, पोर्ट्रे इमेज कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई, प्रॉपर सही तरीके से इमेज को शो करना है। ऐसा ना हो कि यार आप उसकी जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको विड्थ में ज़्यादा दिखा रहे हो, तो इमेज क्या हो जाएगी भाई, क्रॉप हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि एलिफेंट है, तो ऐसा ना हो कि यार आप एलिफेंट की विड्थ को छोटा कर दो और हाइट बढ़ा दो, तो ये चीज़ भी क्या भाई गलत है। तो आपने क्या करना है, रेजोल्यूशन को सही तरीके से दिखाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है भाई। एनिमेटेड जिप्स, अच्छा ये वाली चीज़ें ना आपको हो सकता है मिले, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बनाने की, वैसे हम बनाते नहीं है, कहीं से बना बनाए पे उठा लेते हैं। इसमें होगा क्या, आपने देखा होगा वेबसाइट पे लोडर घूमता है, देखा आपने, स्पिनर्स देखे होंगे, जब भी वेबसाइट लोड कर रही होती है तो कोई स्पिनर्स आ जाते हैं, लोडिंग वाला सेक्शन आता है। तो ये क्या होती है भाई, जिप्स होती हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना आप उसको बता देते हो कि यार जैसे कि वेबसाइट के अंदर यूज़र लॉगिन हो रहा है, तो इतने में जब लॉगिन हो रहा है तो वो सर्वर से बातचीत कर रहा होगा, कोड सर्वर से बातचीत कर रहा होगा। हाँ, यूज़र हैंग ना हो जाए, यूज़र को कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाओ कि यार आप लोडिंग स्टेट में हो, तो आप क्या दिखा दो कि यार वहाँ पर लोडिंग दिखा दोगे, और लोडिंग के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो भाई, ये एनिमेटेड जिप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक टैग मिल रहा है HTML5 के अंदर आया है, ठीक है, फिगर और फिर फिग कैप्शन। अब फिगर के लिए क्या कह रहे हैं यार, आप फिगर को कब यूज करो, जब आपको इमेज लगानी हो, ठीक है। और फिग कैप्शन क्या भाई, जब आपको इमेज का कोई डिस्क्रिप्शन वाली चीजें देनी हो। पहले इन्होंने क्या करके दिखाया था भाई, आप यहाँ पर जरा सा देख सकते हो, पी टैग के अंदर यूज किया था इन्होंने। इन्होंने बताया था ना जब कि यार इमेज कहाँ पर रखनी चाहिए, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ, जो मैंने आपको बताया था अभी, देखो ये रहा। पी टैग के अंदर क्या रखा, पहले इमेज रखा, किस में रखा भाई, पी टैग के अंदर। पर इस बार वो बोल रहे हैं कि भाई आप क्या यूज करो, फिगर टैग यूज करो, क्या यूज करो भाई, फिगर टैग, ठीक है। तो मैं जरा सा फिगर टैग को ले लेता हूँ और यहाँ पर ना इस इमेज को किस में रख दूंगा भाई, फिगर टैग के अंदर, ठीक है। ये आ गया मेरा फिगर टैग। और साथ ही साथ मुझे क्या कह रहे हैं कि यार आप एक अदद फिग कैप्शन भी ले लो, फिगर कैप्शन, और वो टैग भी हम ज़रा सा ले लेते हैं। अब ज़रा सा देखो, ये फिगर टैग के अंदर ही क्या आ रही है, एक अदद इमेज आ रही है, और फिगर टैग के अंदर ही क्या मौजूद है भाई, फिग कैप्शन। तो मैं बोलूँगा भाई दोनों काम किसके अंदर करने हैं मुझे। अच्छा भाई, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, सेलेक्ट रहेगा। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा भाई, मुझे दे दो एक अदद फिग कैप्शन, और कैप्शन में क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें आ जाएंगी, दिस इज द कैट इमेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी सुकून से मर्जी से कुछ भी डालना चाहें वो रख सकते हैं। अच्छा जी, और कोई काम की चीज़। खैर, ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो गया भाई। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, अगर देखा जाए इस चैप्टर के अंदर, इमेज एलिमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, ताकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस को ऐड कर सकें। और हमारे पास इसके अंदर एसआरसी का एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम क्या देते हैं भाई, सोर्स बताते हैं। सोर्स दो तरीके से हो सके, एक तो रिलेटिव और दूसरी एब्सोल्यूट। एक तो रिलेटिव और दूसरी एब्सोल्यूट, क्या भाई, बाहर की, और रिलेटिव क्या भाई, वेबसाइट की, ठीक है, मतलब पेज के अंदर की। अब दूसरी बात ये कि यार आपको इमेज का फॉर्मेट सही सेलेक्ट करना है, सही फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है, उसकी जो विड्थ और हाइट है उसको सही तरीके से आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम।